ये है दिल्ली दर्पण। सभी समय आप सभी का स्वागत है। उत्तर पूर्वांचल के राज्यों के अध्यक्ष और नेतृत्व हम लोगों ने कल माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी हमारे राष्ट्रीय आह्वायक से मुलाकात की और सेल या नॉर्थ ईस्ट प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा दिल्ली में, और साथ ही साथ आने वाला जो चुनाव है जिसमें कि मिज़ोरम विधानसभा का चुनाव है, मिज़ोरम विधानसभा के चुनाव में हम लोग भाग लेंगे। मिज़ोरम का चुनाव हम लड़ेंगे। कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कहाँ कहाँ लड़ेंगे, हमने जो राज्यिक समिति है उनको सारा डिटेल्स देने के लिए हमने कहा है। उसके बारे में हम जल्द आपसे घोषणा करेंगे। हमारे सीमित संसाधनों के मद्देनज़र उत्तर पूर्वांचल में संगठन का निर्माण करना, चुनाव लड़ना काफ़ी कठिन है। उसके बावजूद उत्तर पूर्वांचल के लोगों की आशा और आकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने मिज़ोरम से चुनाव लड़ने की शुरुआत करने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव में, क्योंकि उत्तर पूर्वांचल में जो समस्याएं हैं वो हद से ज़्यादा है। अगर हम भ्रष्टाचार देखें, अगर हम देखें कि किस तरीके से वहाँ लूट तंत्र है, किस तरीके से कि राज्यों के मुख्यमंत्री राज्य को अपनी खानदानी जागीर समझते हैं और वहाँ के जो ठेके हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो सरकारी काम है वो सारे अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को देते हैं। जिस तरीके से वहाँ स्कूलों की हालत ख़राब है, हॉस्पिटल्स की हालत ख़राब है, सड़कों की हालत ख़राब है, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ रही है, बेरोजगारी में अव्वल नंबर पर है उत्तर पूर्वांचल। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसके समाधान के लिए अब काम करना जरूरी हो गया है, और ये काम उत्तर पूर्वांचल की जनता को लगता है कि ये काम सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है, क्योंकि उन्होंने देखा कि श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में जिस तरीके से काम हुआ, पंजाब में जिस तरीके से काम हो रहा है, वो एक उदाहरण बनता जा रहा है। तो इन राज्यों के लोग भी अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर दिल्ली में हो सकता है, पंजाब में हो सकता है, तो हमारे राज्यों में क्यों नहीं हो सकता। वो ये चाहते हैं कि उत्तर पूर्वांचल के सभी राज्यों में आम आदमी पार्टी का संगठन का विस्तार हो, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े, और इसी जन आकांक्षा को ध्यान में रख के हम लोगों ने मिजोरम में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दूसरी बात कि भाजपा की जो राजनीति है, उत्तर पूर्वांचल में जिन राज्यों में भाजपा आज है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, जहाँ सीधे सीधे उनका शासन है, वहाँ उन्होंने विभेद की राजनीति शुरू की है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। समुदायों को बांटना, ट्राइब्स को बांटना, कुकी मैतेई की लड़ाई, विभिन्न तरीके की विभेदकारी राजनीति उत्तर पूर्वांचल में भाजपा ने आरंभ की है, चला रही है, जिससे भी उत्तर पूर्वांचल के लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो लोग कभी भी इस तरीके की राजनीति का समर्थन नहीं करते। इसलिए आम आदमी पार्टी एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ हम लोग उत्तर पूर्वांचल के राज्यों में अपने संगठन का विस्तार करने जा रही है। इन राज्यों की जनता भी अरविंद केजरीवाल जी की डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, विकास की राजनीति, काम की राजनीति और ईमानदार राजनीति से प्रभावित है, और वही राजनीति आम आदमी पार्टी उत्तर पूर्वांचल में भी करने का मन बना चुकी है।
मेरे साथ परिचय करा दूं, नागालैंड आम आदमी पार्टी नागालैंड के प्रेसिडेंट मिस्टर आसू केहो हैं और हमारे त्रिपुरा के को इंचार्ज अबूजाम उमापद लुवांग जी हैं। तो हम सब मिलकर अब उत्तर पूर्वांचल में आम आदमी पार्टी के विस्तार को गति देंगे, आम आदमी पार्टी के संगठन को गति देंगे और आने वाले मिजोरम के चुनाव में हम लोग भाग लेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि काफी देर से आप ये घोषणा कर रहे हैं, अभी घोषणा कर रहे हैं जब एक तरह से नॉमिनेशन शुरू होने वाला है, नॉमिनेशन का लास्ट डेट 30 अक्टूबर काफी नजदीक है, ऐसे में कब तक आप लोग निर्णय भी आपने नहीं किया कि कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना है आपको? देखिए, हम सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के पास संसाधन सीमित हैं। मिजोरम में चुनाव लड़ना, हम मिजोरम की टीम हमें काफ़ी समय से कह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीमित संसाधन है वो हमारे आड़े आ रहा था। लेकिन अब हमने, चूँकि नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य की समितियों ने मिलकर उन्होंने मिज़ोरम का साथ देने का फैसला किया है कि हम लोग एक साथ मिलकर मिज़ोरम का चुनाव लड़ाएंगे। तो हम कुछ सीटों पर, सेलेक्टिव सीटों पर, जहां से मिज़ोरम की जनता चाहती है कि हम चुनाव लड़ें, तो कुछ सेलेक्टिव सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटें हो सकती हैं 40 में? अगर आप कुछ भी बताएं कोई आंकड़ा कि कितनी सीटों पर आप तैयारी कर रहे हैं या आपके उम्मीदवार, क्योंकि अभी आप घोषणा करें तो उम्मीदवार तो सुनिश्चित होंगे कि इन सीटों पर तो कितनी ऐसी सीटें? मोटा मोटी आइजोल जो राजधानी है मिज़ोरम की, आइजोल और उसके आसपास कुल मिलाकर 11 विधानसभा सीटें हैं। उन 11 विधानसभा सीटों में हमारी चुनाव लड़ने की कोशिश है और इसमें से जहाँ जहाँ हमें अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे वहाँ हम चुनाव लड़ेंगे। ये कल या परसों तक इसमें आप लोग को एक लिस्ट भी हम लोग जारी करेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।